In this lecture, we are going to study a clocked RS flip-flop circuit. Now, those circuits which involve clock, they are called synchronous sequential circuits. So, a clocked RS flip-flop is a synchronous sequential circuit. Now, the logic diagram of clocked RS flip-flop is shown over here. If you note that last time we studied the basic RS flip-flop circuit, in this circuit two AND gates have been added to the inputs of NOR gate 1 and NOR gate 2, and the R and S signal, reset and set signal, they are not going directly to NOR gate 1 and 2, but they are going through the gates. R is going through the gate 1 and S is going through the gate 0. Now the outputs, as long as the clock pulse is 0, these two gates, their output will be always 0, because the output of AND gate is only 1 when both the inputs are 1. Since we have got 0 over here, so we'll have a 0 at the output. Again, if we have 0 over here, we'll have 0 in the output. Now, in order to operate this circuit, we want to see that how to store a binary digit into this cell. Now this complete circuit is a binary cell. It can store only one bit of information, and that one bit of information is either 0 or 1. तो इस complete लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट जो है उसकी वो एक सेल कहलाता है, एक फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, और उसमें खाली एक ही बिट स्टोर हो सकता है. वो बाइनरी बिट या 0 होगा या 1 होगा. अगर हमने इस सर्किट में 1 स्टोर करना है तो फिर लेट्स सी कि हमें क्या एक्शन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले चूंकि हम इसको सेट करना चाहते हैं, 1 का मतलब है कि ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, तो हम इसकी सेट इनपुट पे पहले एक 1 लेके आएंगे और R जो है उस वक्त 0 होगा. और जब क्लॉक पल्स आएगी तो तब ये S जो है सेट इंफॉर्मेशन आगे जाएगी और इस सर्किट को वो सेट कर देगी. तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम एक 1 लेके आए, यहाँ 0 रखें, और जब ये क्लॉक पल्स आएगी, क्लॉक पल्स का मतलब है कि ये दोनों इनपुट्स हाई हो जाएंगी, ये और ये, तो फिर चूंकि S भी 1 है और यहाँ भी 1 आ गया, तो ये AND गेट जो है इसके आउटपुट में 1 आ जाएगा, और ये हमारा जो है क्योंकि ये सेट इनपुट है तो हमारा QT जो है वो सेट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा. यहाँ चूंकि 0 था तो इसलिए यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 0 इंफॉर्मेशन ही रहेगी. तो वो बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप जो हमने पढ़ा था, ये उसका ऑपरेशन फिर बन जाएगा. इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इस बाइनरी सेल की आउटपुट पे 0 लेके आए, यानी इसको हम रीसेट करें, तो फिर हमें रीसेट पे एक हाई स्टेट लेके आनी पड़ेगी. S पे 0 होगा, और जब क्लॉक पल्स आएगी, क्योंकि ये क्लॉक पल्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड है ये सर्किट, ठीक है ना, उसके बगैर ये सर्किट चलता नहीं है, चेंज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं. तो जब क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, चूंकि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो ये 1 यहाँ पहुँचेगा और फिर इसको वो रीसेट कर देगा, यानी QT जो है वो 0 हो जाएगा और ये फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा कि ये रीसेट स्टेट में चला गया है. तो अगर बाइनरी सेल की आउटपुट में 1 हो तो हम कहते हैं कि ये सेट स्टेट में है इस वक्त, और अगर इसकी आउटपुट पे 0 हो तो हम कहते हैं ये रीसेट स्टेट में है. अब इसका जो है ये जो टेबल बना हुआ है, इसको हम ट्रुथ टेबल नहीं कहते, बिकॉज इसमें अब क्लॉक पल्स भी इन्वॉल्व हो गई है. तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल. तो ये क्या है कि ये QT जो है
इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट स्टेट, यानी इस वक्त क्या यहाँ पे आउटपुट है। तो क्यू टी जो कहलाती है, इट इज़ द प्रेजेंट स्टेट। इस वक्त इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है। प्रेजेंट स्टेट इसकी जो है, आइदर इट इज़ इन सेट स्टेट और इट इज़ इन रीसेट स्टेट, यानी आइदर इट इज़ 1 और आइदर इट इज़ 0। और जब हम एस और आर पे कोई इनपुट दे के और क्लॉक पल्स देते हैं, तो फिर जो नई कंडीशन यहाँ पे बनती है उसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट, विच इज क्यू टी प्लस 1। यानी क्लॉक पल्स देने के बाद क्यू टी पे क्या होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारा इस वक्त ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट है, यानी इसका क्यू टी जो है वो 0 है, और इस वक्त अगर हम एस पे भी 0 रखते हैं और आर पे भी 0 रखते हैं, यानी यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये अपनी यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में होगा। और अगर इसकी प्रेजेंट स्टेट क्यू टी थी, तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी वो 0 ही रहेगी। अगर प्रेजेंट स्टेट जो थी इसकी 0 थी इस सेल की, तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी 0 ही रहेगी। इसी तरह अगर हमारी इस वक्त प्रेजेंट स्टेट 0 है और एस 0 है और आर पे हम 1 लेके आते हैं, तो जब क्लॉक पल्स आएगी तो इसको वो रीसेट करने की कोशिश करेगा। यानी क्यू टी जो है वो क्यू टी प्लस वो 0 ही रहेगा, बिकॉज वो पहले भी 0 था, और इसको हम रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 0 ही रहेगा। तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद यानी टी प्लस 1 पीरियड पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर हम एस पे 1 लेके आए और आर पे 0 हो, इस वक्त क्यू टी हमारा 0 हो, तो जो कि हम आर पे 1 लेके आए हैं, तो जब क्लॉक पल्स आएगी तो इसको वो हम अब सेट पे 1 लेके आना चाहते हैं। तो अगर हम सेट पे 1 लेके आते हैं और इस वक्त आउटपुट 0 है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये इसको सेट करने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ 1 लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद जो हमारा क्यू टी है वो क्या हो गया, 1 हो गया। नोट करें कि क्लॉक पल्स मिलने से पहले क्यू टी जो था, पल्स मिलने से पहले वो 0 था। क्लॉक पल्स मिलने के बाद वो क्या हो गया, 1 हो गया, बिकॉज एस जो है वो इस वक्त 1 है। इसी तरह इस चीज़ को, हाँ, एक हमने ख्याल ये रखना है कि दोनों पे साइमल्टेनियसली 1 लेके ना आए, एस और आर पे। ये कंडीशन आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सिस्टम को इनडिटर्मिनेट स्टेट में ले जाएगा। इसी तरह अगर हमारी इस वक्त क्यू टी जो है वो प्रेजेंट स्टेट 1 है, यानी इस वक्त 1 है, और हम दोनों पे 0 0 रखते हैं एस और आर पे, तो जब क्लॉक पल्स आएगी तो जो भी स्टेट क्यू टी की है वो चेंज नहीं होगी, वो क्यू टी ही रहेगी क्लॉक पल्स मिलने के बाद। इसी तरह अगर हमारा क्यू टी इस वक्त 1 है, यानी प्रेजेंट स्टेट 1 है, और आर के ऊपर हमने 1 दिया हुआ है, एस पे 0 दिया हुआ है, यानी आर पे 1 दिया हुआ है, एस पे 0 दिया हुआ है, जब क्लॉक पल्स आएगी तो वो इसको रीसेट करने की कोशिश करेगा। रीसेट का मतलब है कि वो इसको 0 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो प्रेजेंट स्टेट 1 थी, क्लॉक पल्स मिलने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 स्टेट आ जाएगी, यानी हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा यहाँ पे 1 है इस वक्त प्रेजेंट स्टेट, और एस 1 है, क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी 1 ही होगा, बिकॉज एस पे चूंकि 1 है तो सिस्टम सेट होने की तरफ जाएगा, विच मीन्स कि क्यू टी जो है वो 1 होगा। अगेन हमने ये दोनों को अवॉइड करना है, एस और आर इकट्ठे 1 नहीं होने चाहिए। तो अब देखें, इस चीज़ को हम ट्रुथ टेबल नहीं कहते, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं, बिकॉज इसमें नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो क्यू टी जो है इट इज रेफर्ड टू एज प्रेजेंट स्टेट, एंड क्यू टी प्लस 1 इज रेफर्ड टू एज अ नेक्स्ट स्टेट आफ्टर द अकरेंस ऑफ क्लॉक पल्स। अब इस ट्रांसपेरेंसी पे आप देखेंगे कि 2 डायग्राम बनी हुई हैं। एक डायग्राम जो है वो ग्राफिकल सिंबल है आरएस फ्लिप फ्लॉप का, और ये आरएस क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का है, और यहां पर एक
के मैप बना हुआ है जिससे हमने इसका फंक्शन QT1 जो है उसको यहाँ से निकाला है, जो कि बनता है S प्लस R डैश Q। ये चीज़ जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें 3 इनपुट्स हैं और 3 इनपुट्स हैं, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनकी बनी हुई है और इसकी एक आउटपुट है। तो अगर 3 वेरिएबल्स हों तो हमने फंक्शन QT+1 हमने निकालना है, और अगर 3 वेरिएबल्स हों तो फिर इसका मतलब है कि हमें 8 स्क्वेयर्स का के मैप बनाना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि मिन टर्म जो है 2 जो है वो इस वक्त हाई है, 1 है। इसी तरह मिन टर्म 4 जो है वो 1 है, और मिन टर्म 6 जो है वो 1 है। तो हम अपने मैप के ऊपर ये 3 चीज़ें जब मैप करेंगे तो मिन टर्म 2, 4 और 6 जो है वो इसके ऊपर हमने मैप कर ली। और इसके वेरिएबल्स कितने हैं? 3, Q, S और R। उसके बाद आप देखेंगे ये 2 जो हैं, 2 स्क्वेयर जो हैं उस पर हमने क्रॉस डाला हुआ है। तो अगर हम वापस चलें तो हम देखेंगे कि ये जो स्टेट है S और R, ये वाली स्टेट हमने कभी भी लेके नहीं आनी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 0 या 1 की कोई फिक्र नहीं है, 0 हो या 1 हो हमें कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसी जो पोजीशन अगर बनती है तो फिर उसकी जगह पे अब ये मिन टर्म 3 बन रही है, तो मिन टर्म 3 पे हम वरिड नहीं है कि ये 1 भी हो तो फिर भी ठीक है, 0 हो तो फिर भी ठीक है, इसलिए 3 पे हमने क्रॉस डाला हुआ है के मैप के ऊपर। इसी तरह अगर हम वापस जाएं के मैप पे तो हम देखें कि मिन टर्म 7 जो है वो भी इनडिटर्मिनेट है। ये कंडीशन हमने अवॉइड करनी है, दोनों S और R इकट्ठे 1 नहीं करने। तो बहरहाल इसकी जगह भी x डालते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है या 1 हो या 0, बिकॉज ये स्टेट आनी ही नहीं है। तो 7 पे भी हमने क्रॉस डाला। अब हम ये x जो है इनको भी हम ग्रुप्स बनाते वक्त शामिल कर सकते हैं। तो अब देखें हम के मैप पे ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं। 4 का ग्रुप का जब आंसर लिखेंगे तो वो S होगा। ये क्रॉस जो है इनके साथ शामिल करके हम बना सकते हैं। उसके बाद एक ये 1 रह गया था, ये 1 रह गया था, इसको इसके साथ मिला सकते हैं, तो ये आ जाएगा R डैश Q। तो हमारा जो फंक्शन है QT+1 वो S प्लस R डैश Q है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद बजाय इसके कि हम एक सर्किट जो है हमने बहुत सी जगह पे ये फ्लिप फ्लॉप शो करना हो, तो बार बार सर्किट बनाने के बजाय ये सारे के सारे सर्किट को इसका एक ग्राफिकल सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है। तो उस पूरे सर्किट की जगह हम ये बना दें और यहाँ शो कर दें कि ये R इनपुट है और ये S इनपुट है, इधर क्लॉक पल्स आ रही है और ये इसकी Q आउटपुट है जो मैटर करती है, ठीक है। तो फिर हम इस ग्राफिकल सिंबल को हम बना सकते हैं, या ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं उन सर्किट की जगह, टू सेव टाइम एंड स्पेस। तो ग्राफिकल सिंबल RS क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का ये हमने नीचे बताया हुआ है। So this is all about clocked RS flip flop. Next time we are going to study another type of flip flop. Thank you very much.